सो गाइस, आज के एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के ऊपर। जानेंगे कि क्रूड ऑयल का नेक्स्ट वीक का क्या व्यू होगा, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कमिंग मंडे यानी कि 11 मार्च को हम यहाँ पे क्रूड ऑयल में अपना इंटरडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है। सो एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल वेल्थ अच्छा पर, और एवरी वीक की तरह इस वीक भी हम यहाँ पे कमोडिटी की सीरीज या कमोडिटी की एनालिसिस सीरीज में बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि लास्ट वीक में हमारी क्या प्लानिंग थी, और लास्ट वीक की प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने मार्केट में किस तरीके से कामकाज किया है। सो लास्ट वीक में गाइस हमने क्या प्लान किया था, अगर आप देखेंगे तो 6470 एक लेवल था जिसके ऊपर सिंपल हमने यहाँ पे बाय प्लान करके चला हुआ था। ठीक है, कि अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देती है क्रूड ऑयल तो इस लेवल के ऊपर हम यहाँ पे क्रूड ऑयल में बुलिश हो जाएंगे। ठीक है। टारगेट क्या प्लान किया था, पहला टारगेट हमने यहाँ पे प्लान किया था 6550 का, और जो दूसरा टारगेट हमने प्लान किया था 6670 टू 80 के आसपास हमने यहाँ पे प्लान किया था। और करंट सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल ने जो यहाँ पे हाई अपना बना दिया है वो हाई नियर अबाउट है 6672 के आसपास। ठीक है। सो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये दोनों टारगेट हमें मार्केट में अचीव होते हुए देखे होंगे। आई होप आप सभी लोगों ने इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा। ठीक है। अगर आप सभी ने इस प्रॉफिट को एंजॉय किया है, लास्ट वीक में एक अच्छा प्रॉफिट बनाया है, और आपको इन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से या एनालिसिस से आपको कुछ ना कुछ डे बाय डे हेल्प मिल रही, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है। ओके। सो ओवरऑल अभी हमने बात की लास्ट वीक की, बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीक की, कि नेक्स्ट वीक में हमारा क्या व्यू हो सकता है, किस तरीके से यहाँ पे हम क्रूड ऑयल में अपना कामकाज करके चल सकते हैं। तो क्रूड ऑयल का अगर आप बिहेवियर देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के बिहेवियर में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक लो बनाया था, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये एक लो बनाया, उसके बाद ये लो बनाया, और लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो लगभग इसी एरिया से आपको क्रूड ऑयल में एक रिवर्सल देखने को मिला था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, हाई ब्रेक नहीं हुआ, अगर सेम लेवल से हमें रिवर्सल देखने को मिलता है, और अगर ये लो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम आप यहाँ पे देखेंगे कि क्रूड ऑयल में आपको यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जिसके चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि अब क्रूड ऑयल में एक रिवर्सल ट्रेंड हमें यहाँ पे नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। ओके, इसके पीछे का रीज़न क्या है, देखिए बोल देना तो आसान है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या रीज़न है, अगर आप देखेंगे सो क्रूड ऑयल में यहाँ पे एक कंटिन्यू रैली देखने को मिली थी नियर अबाउट 6772। ठीक है, ये एक एरिया था जहाँ पे हमें हाई बनाते हुए देखा क्रूड ऑयल में, कौन सा लेवल 6772। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ, और वापस अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल में जो रिवर्सल आया उसके बाद 6650 के आसपास से अगर आप देखेंगे तो एक रिवर्सल देखने को मिला। ठीक है, और जो प्रीवियस स्विंग लो था उस प्रीवियस स्विंग लो को लो तो नहीं किया है, लेकिन लो ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, सो मंडे के दिन या हो सकता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको ये लो देखने को मिल जाए कि ब्रेक हो चुका है। ठीक है, सो अगर ये लो ब्रेक हो जाता तो सिंपल है यहाँ पे क्रूड ऑयल में हम यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या लेवल होंगे, क्या टारगेट होंगे, सब कुछ समझते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज़न होने की कोई भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो, सो कौन सा लेवल है ये, अगर हम लेवल की बात करें तो ये लेवल है 6400 का लेवल। तो 6400 का लेवल नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लिए होने वाला एक सपोर्ट एरिया, या अगर मैं बोलूँ कि ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो इस लेवल के नीचे हम सिंपल यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे, या शॉर्ट प्लान करके चल सकते हैं क्रूड ऑयल में। पहला टारगेट होगा यहाँ पर 6300 का। अगर आप देखेंगे तो ये एक लेवल है जहाँ से बार बार क्रूड ऑयल में सपोर्ट लिया, कौन सा एरिया है 6300। और अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो हमें या जो नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा वो होगा 6200। क्यों होगा, ये देखिए 6200 के आसपास अगर आप देखेंगे तो मार्केट को इस लेवल को ब्रेक होने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट में पहले रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, सो ओवरऑल अभी हमने बात की डाउन ट्रेंड में या किस तरीके से हमारे जो है मार्केट में डाउन साइड के टारगेट होंगे। बात करते हैं अपसाइड में, तो अपसाइड में आप ध्यान दीजिएगा ये एक लेवल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है
लेवल की अगर बात करें तो 6550, ठीक है। लास्ट वीक भी हमने इसी लेवल के ऊपर जो है मार्केट में अपना एक बाय सेटअप प्लान किया था। तो सेम अगर अभी भी हम देखें, अगर 6500 के ऊपर अगर क्रूड ऑयल निकलता है तो सिंपल यहाँ पे हमें आप क्रूड ऑयल में बुलिश प्लान करके चल सकते हैं। पहला टारगेट जो यहाँ पे हो सकता है वो पहला टारगेट होगा 6640, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता तो 6640 हमारा पहला टारगेट होगा, और जो दूसरा टारगेट होगा यहाँ पे वो होगा 6700, ठीक है। तो ये दो टारगेट हमें यहाँ पे नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं अगर अगर 6550 क्रूड ऑयल में ब्रेक होता है तो, ठीक है। तो ओवरऑल अभी हमने बात की वीकली, अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन हम यहाँ पे किस तरीके से अपना एक ट्रेड सेटअप प्लान करके चल सकते हैं क्रूड ऑयल में। तो इसके लिए हम चार्ट को करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे मंडे की प्लानिंग कर पाएँ। ओके, तो इस चार्ट को कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन हम यहाँ पे किस तरीके से अपनी प्लानिंग करके चल सकते हैं क्रूड ऑयल में। तो ये एरिया देखिए जिसको बार बार जो है क्रूड ऑयल होल्ड कर रहा है, कौन सा एरिया है? अगर एरिया की बात करें तो 6456, कौन सा एरिया है? 6456। क्या हम इसको राउंड अप करके 6450 प्लान कर सकते हैं? ओके, सो 6450 अगर मंडे के दिन ब्रेक होता है तो सिंपल इस लेवल के नीचे यहाँ पे हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी प्लान करके चलेंगे। टारगेट जो होगा, पहला टारगेट होगा वो होगा 6400, ठीक है। सो ये हमारा डाउन साइड में प्लानिंग होगा मंडे के लिए। अप साइड में अगर आप देखेंगे सो ये एक प्रीवियस स्विंग हाई है, और प्रीवियस स्विंग होने के हाई होने के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक राउंड नंबर भी देखने को मिल रहा है। राउंड नंबर मतलब जो अपने आप में एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। कौन सा लेवल है? लेवल है यहाँ पे 6500, एक इम्पॉर्टेंट लेवल है करेंटली क्रूड ऑयल के लिए। अगर ये अपसाइड में ब्रेक हो जाता है तो सिंपल इस लेवल के ऊपर हम यहाँ पे बाय प्लान करके चलने वाले हैं। पहला टारगेट और जो फाइनल टारगेट होगा 6590 के आसपास, ठीक है गाइस। आई होप आप सभी लोगों को ये एनालिसिस पसंद आ रही होगी। एनालिसिस पसंद आ रही है, वीडियो को ज़रूर लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि इस तरीके की एनालिसिस आपको एवरी वीक मिलती रहे। तो मिलते हैं